Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying demographic scenario of Madhya Pradesh and its impact on economy of Madhya Pradesh. In the previous lecture we have studied demography of Madhya Pradesh. In this lecture we will study topics regarding demographic scenario and also impact on economy of Madhya Pradesh. So let's start the topic with trends of population growth. राइट, अब अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ट्रेंड देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ट्रेंड को हम यहाँ पर एक जो है ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि ये जो है 1901 है, राइट, ये 1921 हो जाएगा, ये 19 क्या हो जाएगा यहाँ पर 41 हो जाएगा, राइट, फिर ये 1961, 1981, फिर 2001 और ये क्या हो जाएगा 2021। अब अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जो है पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, राइट। कई बार मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट पॉजिटिव स्पीड से बढ़ी है तो कई बार उसमें डिक्लाइन भी आए हैं। उसको अगर हम चार्ट के माध्यम से देखें तो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी 1901 से लेकर 1920 के बीच में, ये जो टाइम है ये इर्रेगुलर जो है इर्रेगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो है टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1909 से लेकर 1911 के बीच में पॉपुलेशन की जो है थी ग्रोथ रेट, जैसे हम ये करें यहाँ पे मान ले 10, ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी 30। तो 1901 से लेकर 1911 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो 10 से ऊपर निकल गई थी, लेकिन 1911 के बाद में पॉपुलेशन में 2% की कमी आई और उसके बाद में जो पॉपुलेशन थी एक तरीके से एवरेज जो ग्रोथ रेट थी वो थी 9.8। 1921 से लेकर 1951 तक जो है मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में कांस्टेंट रूप से क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। फिर 1951 के बाद में जो है रैपिड ग्रोथ हुई थी जो कि कहाँ तक 29% तक पहुँच गई थी। अच्छा, फिर 1970 के बाद में मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन वो डेक्लाइन होना क्या हो गई है, प्रारंभ हो गई है, जो कि अभी कहाँ तक पहुँच गई है जो है 2011 में यहाँ पर 20.3 हो जाएगी। और वहीं अगर आप 2001 की बात करेंगे तो ये कितनी थी 24.34%। इस तरीके से मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन का जो है वो ट्रेंड रहा है। 1901 से लेकर 1901 से लेकर 1921 के बीच में जो था इरेगुलर ग्रोथ हुई थी, पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। 1921 से 1951 के बीच में जो है स्टीडली इसमें क्या हुई थी, इंक्रीजमेंट हुई थी। 1951 से 1970 के बीच में रैपिड ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन में, राइट। और 1990 जो 7 है उसके बाद में 90 हो जाएगा, वहाँ से फिर ग्रोथ होना शुरू हुई है जो कि वर्तमान समय में कहाँ तक पहुँच गई है 20.3 हो गई है। तो ये मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन का ग्रोथ है, इसको हम इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ट्रेंड्स के आधार पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 4 फेजेस हो जाएंगे। पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ इरेगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा जो कि था 1901 से 1921 तक। फिर पीरियड ऑफ रेगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1921 से 1951। फिर पीरियड ऑफ क्या हो जाएगा, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि 1951 से मैंने अभी बताया कब तक था 1971 तक था। फिर हो जाएगा डेक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि 1971 था। अब ये जो 1901 से 1921 का जो पीरियड था इसको इर्रेगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 1901 से 1911 के बीच में 12.38 जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी, राइट। वहीं जो अगला डिकेड था 1991 से 1921 के बीच में इसमें पॉपुलेशन जो थी वो माइनस का 2.4 जो थी वो क्या थी, ग्रोथ रेट थी। तो इस तरीके से एक डिकेड में
पॉजिटिव ग्रोथ रेट, दूसरे में नेगेटिव ग्रोथ रेट, इसीलिए इसको पीरियड ऑफ इररेगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोला जाता है। देन आता है 1921 से 1951, इसमें जो है पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई है, राइट। पीरियड ऑफ रेगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा, तो इसमें रेगुलर रूप से जो है पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई है। जैसे 1921 से 31 के बीच में 10.21% के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो हुई, फिर 1930 से 41 के बीच में 12.6 के हिसाब से, और 41 से 51 के बीच में 8.38% के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रू हुई। इसीलिए इसको रेगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड भी बोला जाता है। फिर आगे 1951 से 71 का टाइम पीरियड, इसमें जो है वो पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही तेजी से क्या हुई थी, ग्रो हुई थी। और अगर हम देखें तो 1961 से लेकर 1970 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो 1929 पॉइंट क्या थी, 28 थी। लगभग जो थी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी 30% तक पहुंचने वाली थी। लेकिन 1971 के बाद में जो है वो पॉपुलेशन में डिक्लाइन होना प्रारंभ हो गया था, राइट। अगर हम देखें तो 1971 से 81 में थोड़ी कम हुई, कितनी, 27 पॉइंट क्या हो जाएगा, 10%। वहीं अगर हम देखें तो 2001 में कितनी थी, 24.34 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी। 2011 में जो थी वो कितनी ग्रोथ रेट थी, 20.3%। सो दिस वाज द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन मध्य प्रदेश। और एग्जाम्स में पूछा जाए सो प्लीज ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस, ताकि आपको बहुत अच्छे से नंबर भी मिल जाए। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर वी विल सी रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन मध्य प्रदेश इन इंडिया आल्सो। मध्य प्रदेश और इंडिया में जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं या कई रीजंस होते हैं, एंड we can categorize these reasons as a social reason, economic reason and demographic reason हो जाएंगे, and we will see one by one. So high population growth rate के लिए social reason में सबसे पहला हो जाएगा want a son, right? इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन चाहती है कि उनके घर में सन हो, क्योंकि साल्वेशन के लिए ऐसा समझा जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर कि इफ अगर बेटा नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इफ देयर इज नो सन देन देयर इज नो सॉल्वेशन। सो फॉर साल्वेशन हो जाएगा, राइट, मोक्ष प्राप्ति के लिए, राइट। तो साल्वेशन है, या फिर अगर हम ये कहें कि धार्मिक कार्य है, या और हमारी जो सोसाइटी है वो भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट। सन को मीडियम ऑफ साल्वेशन भी माना जाता है। इसीलिए हमेशा जो है पुत्र प्राप्ति की हमेशा क्या होती है, इच्छा होती है। देयरफॉर अगर पहली जो है द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, तो फिर वेट किया जाता है जब तक कि सन ना हो जाए। इसीलिए कई बार क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड गर्ल हो जाएगा, सेकंड चाइल्ड गर्ल हो जाएगा, थर्ड चाइल्ड भी गर्ल हो जाएगा, इसलिए 4, 5। इसीलिए जब तक लड़का नहीं होता है जब तक जो है फैमिली प्लानिंग चलती रहती है। इस वजह से भी वांट अ सन, इस रीजन से भी जो है वो मध्य प्रदेश और हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा हो जाएगा अर्ली मैरिज हो जाएगा, राइट। तो एज यू नो दैट जो बाल विवाह है वो प्राचीन समय से ही मध्य प्रदेश में प्रिविलेंट है। इसके साथ ही इफ़ यू नो दैट देयर इज जो हमारे मध्य प्रदेश की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उष्ण जलवायु है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से जो मैच्योरिटी है गर्ल्स में वो 15 ईयर में ही आ जाती है। इसीलिए अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो प्रोडक्शन पीरियड माना जाता है, राइट, रिप्रोडक्शन पीरियड जो है वो 52 क्या होता है, 30 ईयर का माना जाता है, राइट। तो एक तो जो फर्टिलिटी पीरियड है, राइट, रिप्रोडक्शन जो एज है वो 15 से 30 एज की हो जाती है, राइट, जो कि उसके लिए प्रजनन के लिए बहुत ही सूटेबल होती है। और अगर अर्ली मैरिज और हो जाए सो विदाउट फैमिली प्लानिंग जो है अर्ली मैरिज होने की वजह से जो है
अधिक से अधिक जो बच्चे वो क्या होते हैं, उनका बर्थ होता है, इस वजह से भी क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तीसरा हो जाएगा लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, राइट। एजुकेशन ना होने की वजह से फैमिली प्लानिंग क्या होती है, राइट, फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट। अगर इफ देयर आर मोर जो है चाइल्ड है तो उनका लालन पालन में या एक तरीके से कितना खर्चा आएगा, इसके साथ ही जो है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, उनका यूजेस कैसे करते हैं, इसका भी नॉलेज नहीं होता। तो एजुकेशन और नॉलेज ना होने की वजह से कोई भी फैमिली प्लानिंग नहीं होती है और बच्चे जो हैं वो अधिक मात्रा में पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी हो जाएगा। अब जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूरोपियंस कंट्रीज हो जाएंगी या अमेरिका हो जाएगा, उन देशों में बीमा पॉलिसी वर्क एट अ लार्ज स्केल, देयरफॉर वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन होते हैं दे डोंट केयर अबाउट देयर ओल्ड एज, क्योंकि उनके पास में बीमा पॉलिसी होती है, प्रोविडेंट फंड होता है। बट हमारे भारत में जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए जो है या तो सन माना जाता है या मोर नंबर ऑफ द सन। भाई बुढ़ापे में कोई अगर 3-4 बच्चे होंगे तो उनमें से कोई एक ना एक जो है वो फूड है या हेल्थ फैसिलिटी है या अन्य जो है हेल्प के लिए रीजंस होगा। तो जो है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी की वजह से भी जो पेरेंट्स हैं वो नंबर ऑफ द चाइल्ड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से भी जो है पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर क्या हो जाएगा, फैटलिस्टिक आउटलुक हो जाएगा। हमारे देश में जो पुअर पीपल होते हैं वो मानते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं वो गॉड्स गिफ्ट हैं, देयरफॉर अगर रिसोर्सेज नहीं भी हैं तब भी वो इसकी केयर नहीं करते हैं, राइट। और एक फैटलिस्टिक या जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है उसके तहत वो ज़्यादा नंबर ऑफ द चाइल्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हो जाएगा जॉइंट फैमिली सिस्टम हो जाएगा। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो उसमें जो न्यूली चाइल्ड होता है, राइट, तो न्यूली चाइल्ड इज ब्रॉट अप ऑफ बाय जो है ग्रैंड मदर हो जाएगा, दादी नानी के द्वारा जो है वो चाइल्ड को ब्रॉट अप किया जाता है। इस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं, राइट, दे डोंट फील द पिंच ऑफ हैविंग मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसीलिए जॉइंट फैमिली होने से जो चुभन है, जो पिंच है, वो पेरेंट्स को महसूस नहीं होती है। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ जो है चिल्ड्रंस जो है वो उनका बर्थ होता है और इस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर इंक्रीजिंग इन मेडिकल और क्या हो जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो जाती है। तो जब डेथ रेट कम हो जाएगी और बर्थ रेट अधिक होंगी तो उससे भी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से क्या होती है, ग्रो होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा इकोनॉमिक रीजन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ क्या हो जाएगा, वुमन ऑन क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, राइट। इन आवर सोसाइटी वुमन इज कंसिडर्ड फॉर डोमेस्टिक वर्क एंड मैन इज कंसिडर्ड फॉर अर्निंग मनी। देयरफॉर अगर जैसे कहा कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल है तो ऐसा माना जाता है कि उस घर में कमाऊ व्यक्ति नहीं होता है। इसीलिए जब तक चिल्ड्रंस जो हैं बच्चे जन्म लेते हैं उस फैमिली में तब तक की बेटा नहीं हो जाता, क्योंकि इनकम का जो सोर्स है या अर्निंग जो सोर्स है वो केवल और केवल मैन को या बॉय को ही माना जाता है। इसीलिए अगर पहला चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड गर्ल होता है तो वहाँ पर जो है फैमिली प्लानिंग क्लोज नहीं की जाती है, बल्कि जब तक लड़का नहीं हो जाता है तब तक जो है वो बच्चे पैदा होते रहते हैं। दूसरा हो जाएगा लेस यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स हो जाएंगे, राइट। और तीसरा क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। तो माइग्रेशन से भी जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अगर आउटसाइडर्स या दूसरे स्टेट से जो है फॉर वर्क, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, अगर मध्य प्रदेश में जो है पीपल माइग्रेट होंगे तो उससे भी मध्य प्रदेश की जो है पॉपुलेशन ग्रो होगी। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर डेमोग्राफिक रीजन हो जाएगा, राइट। और उसमें भी सबसे पहला हो जाएगा देयर इज अ हाई बर्थ रेट इन इंडिया एंड इन मध्य प्रदेश, राइट। अगर हम देखें तो 1951 में जो बर्थ रेट थी वो थी 45.1। दिस वाज द रीजन कि जो है 1950 के बाद में 1970 तक जो है
रैपिड क्या थी, पॉपुलेशन ग्रो हुई थी। बट 1970 के बाद में अच्छी बात यह है कि जो बर्थ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो रही, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है। तो हाई बर्थ रेट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। 1991 में बर्थ रेट थी 40.5 और 2011 की बात करें तो ये कितना है, 25.1, जो कि हमारे देश का जो नेशनल बर्थ रेट है दैट इज 21, उससे भी क्या है, ज़्यादा है। दूसरा हो जाएगा डेथ रेट। अगर डेथ रेट क्या होगा, कम होगा, तो उससे भी क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। मध्य प्रदेश में 1951 में जो डेथ रेट था वो था 38.5, जो कि 2001 में कितना बचा, केवल और केवल 10, और 2011 में कुल कितना बचा, 8। और डेथ रेट कम हो रही है और डेथ रेट से ज़्यादा क्या है, बर्थ रेट है, इस वजह से भी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। और तीसरा हो जाएगी नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ को कैसे निकालते हैं कि जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है, राइट, इन दोनों का जो एवरेज होता है वही क्या कहलाता है, नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाती है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी और डेथ रेट कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है नेचुरल ग्रोथ रेट भी अधिक होगी, और वहीं पर अगर बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इंडिया की जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, राइट। अगर हम देखें तो 2001 में जो थी वो 21/1000 थी, जो कि 2011 में कितनी है, 17 है। तो इन सब कारणों की वजह से मध्य प्रदेश में हाई पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है। सो दिस इज द रीजन फॉर द हाई पॉपुलेशन growth rate in MP. Right? Now we will see the occupational composition, which is the most important factor according to economy. Right? अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी है, see the huge population is a boon and curse as well. अगर जो है लार्ज पॉपुलेशन है और ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन फेवरेबल है, सो डेफिनेटली वो इकोनॉमी को हेल्प करेगा। और यदि अनफेवरेबल है या वर्किंग पॉपुलेशन कम है तो वही हमारे लिए क्या बन जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगी। लेट्स सी, सो वी विल सी ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन या वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज 7,26,26,809 and out of this 3,15,74,133, राइट। ये जो पॉपुलेशन है ये मध्य प्रदेश की कैसी है, वर्किंग पॉपुलेशन है। तो मध्य प्रदेश की 3,15,00,000 पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है, विच मीन्स दैट मध्य प्रदेश की 43.5% पॉपुलेशन इज अ वर्किंग पॉपुलेशन। और इसमें से भी जो मेल्स की संख्या है वो कितनी है, 2,01,00,000, राइट, 2,01,46,917, विच मीन्स दैट 53.6% जो मेल है वो वर्किंग मेल है, और वहीं 1,14,27,163, विच मीन्स दैट ओनली 32.6% जो है फीमेल, वो क्या है, वर्किंग फीमेल है, राइट। इसके साथ ही अगर हम ऑक्यूपेशनल देखें तो देयर आर 82,40,993, सो 82 लाख जो है वो मध्य प्रदेश में क्या है, फार्मर्स है, और वहीं 66,30,821 ये क्या है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल क्या है, लेबर्स है, राइट। सो 82 लाख मध्य प्रदेश में फार्मर्स है और एग्रीकल्चरल और लेबरर्स की संख्या है 66,30,000, विच मीन्स दैट मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में से 42.8% क्या है, फार्मर्स है, और वहीं 28.7 क्या है, लेबरर्स है। इसके साथ ही ओनली 6,47,565, दैट इज केवल कितना, 4% जो है दे आर इंगेज्ड इन देयर फैमिली इंडस्ट्रीज,
और 24.5% जो है वो अदर एक्टिविटीज में क्या है, इन्वॉल्व है, राइट। नाउ अब मध्य प्रदेश की जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इसको रोकने के लिए न्यू पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश एंड दैट इज मध्य प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, राइट। और जो मध्य प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है, राइट, इट वाज लॉन्च्ड सो दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ कुड बी कंट्रोल्ड इन मध्य प्रदेश, राइट। और जो ये पॉलिसी है द मध्य प्रदेश पॉपुलेशन ग्रोथ पॉलिसी, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 11th January 2000, राइट, सो दैट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इसको कंट्रोल किया जाए, राइट। इसके जो फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि द मेजर प्रोविजन ऑफ पॉपुलेशन Policy 2001 was to bring the total fertility rate of the state at 2.1%, right। अब एक कंसेप्ट यहाँ पर समझिए, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अगर वो 2.1 है, राइट, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, रिप्लेसेबल पॉपुलेशन कहते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर दो पेरेंट्स हैं, इफ दे हैव सिंगल चाइल्ड, राइट, तो उससे क्या होगा, जब इन दोनों की डेथ होगी तो उनकी जगह पर एक ही क्या होगी, उनकी जो है संतान होगी। इससे पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन होगी। लेकिन अगर उनकी दो संतानें होती हैं, दे हैव टू चाइल्ड, सो जब उनकी डेथ होगी तो उनको रिप्लेस कौन कर देंगे, उनके चिल्ड्रन कर देंगे, राइट। परंतु यहाँ पर ऐसा माना जाता है, इसको ये मतलब मानना कि ये 2.1 कैसे हो सकता है। जब इसको लार्ज नंबर वॉल्यूम में लेते तो कुल मिलाकर ये है कि हो सकता है कि कभी किसी की डेथ हो जाए, इसीलिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1, इसको रिप्लेसेबल जो है रेट भी बोला जाता है। अगर TFR 2.1 होगा तो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी, अर्थात रिप्लेसेबल होने लग जाएगी। तो मध्य प्रदेश जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो है TFR को कहाँ तक, 2.1% तक लाना अकॉर्डिंग टू टिल 2011, राइट। दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि इफ अ पेरेंट्स हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, देन उनको जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जो इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है, उनमें कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, राइट। तीसरा है यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या कंट्रासेप्टिव मेजर्स हैं, उनको यूज़ करने वालों का जो है परसेंटेज वो 42 है, उसको 65% तक क्या करना, इंक्रीज करना, ताकि जो अनवांटेड चाइल्ड है वो ना हो पाए या उसका बर्थ ना हो पाए, राइट। इसके साथ ही जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उसको 97 से कम करके 62 पर क्या करना, 1000 पर लेके आना, राइट। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति, राइट, दोज हु गेट मैरिड बिलो द मिनिमम एज, तो जिनकी भी जो रिक्वायर्ड मिनिमम एज है उनसे पहले ही मैरिज हो जाती है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए क्या माना जाएगा, नॉट एलिजिबल माना जाएगा। अर्थात जो मिनिमम एज है, जैसे गर्ल्स के लिए 18, बॉयज़ के लिए 21, उसके बाद में मैरिज होगी तो ठीक है, अदरवाइज उससे कम एज पर मैरिज हुई तो उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, राइट। और ये 2011 के बाद में इसको अनाउंस कर दिया। इसके साथ ही इन पीपल को जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, राइट, जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उसमें इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको पता है कि जो 11 मई है, राइट, इसको पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि पीपल अवेयर हो कि इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, राइट। इसके साथ ही जो इफेक्टिव कंट्रोल है उसके लिए पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट काउंसिल, राइट, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, और इसके साथ ही पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी, इनको मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है। इसके साथ ही जो है मैरिड क्लब्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि जो न्यूली मैरिड हैं उनके पास में चाइल्ड प्लानिंग की या फिर उनका जो वैवाहिक जीवन है
उसके बारे में उनके पास में इनफ इंफॉर्मेशन हो सके। इसके साथ ही द पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन विच आर वर्किंग इन दिस फील्ड, उनको, उन इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को रिवार्ड भी दिया जाएगा। राइट, नाउ वी विल स्टडी इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। सो इम्पैक्ट, राइट, इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ population on economy of Madhya Pradesh, right? And this question can be asked as a 11 marker questions. अब देखिए, अगर ये 11 नंबर पे पूछा जाता है तो सिंपली वी कैन स्टार्ट द आंसर, राइट, कि जो पॉपुलेशन होती है, राइट, पॉपुलेशन इज अ बून एंड कर्स एज वेल। बोथ, बून कैसे है कि देखिए, अगर सीधी सी बात है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर जो पॉपुलेशन है, राइट, इफ पॉपुलेशन इज पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमी एंड इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, देन डेफिनेटली जो है ये हमारे लिए क्या होगी, बून होगी, क्योंकि ये हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तौर पर कार्य करेगी, जिससे हमारे राज्य की जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, राइट, और हमारी इकोनॉमी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बट उसके लिए पॉपुलेशन का स्किल्ड होना, राइट, एजुकेटेड होना, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज थ्रू द ट्रेनिंग, राइट, थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ, जो पॉपुलेशन है हम उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स होगा फिर वो प्रोडक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेट देगा या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अब पॉपुलेशन जो है वो कर्स भी हो सकती है। कैसे? अगर हमारी जो है पॉपुलेशन है, अगर वो स्किल्ड नहीं है, अनएजुकेटेड है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में नहीं है, तो सीधी सी बात है जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन ना होकर क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन में परिवर्तित हो जाएगी। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन एक तो ना तो वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और ना ही किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, बल्कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन पर क्या होती है, डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस वजह से क्या होगा कि जो अर्निंग पर्सन है इन फैमिली, उसकी जो सेविंग्स है वो इन लोगों की, या जो डिपेंडेंट मेंबर हैं उन पर खर्चा करने में चला जाएगा, जिससे एक और सेविंग्स भी कम होंगी, इससे इकोनॉमी में डिमांड्स भी कम होंगी। उसके साथ ही अनएजुकेटेड और हेल्थ अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो उससे कई प्रकार की जो है सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। इसके साथ ही जो ह्यूज पॉपुलेशन है ये एक तरीके से क्या होती है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर भी क्या होती है, प्रेशर डालती है। बिकॉज वी हैव लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट जो डे बाई डे है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बढ़ने से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ही अधिक प्रेशर हो रहा है, और इन फ्यूचर में वी वुड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू फीड दिस मच क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। तो अगर हम समराइज रूप में देखें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो सीधी सी बात है उससे सेविंग्स कम होंगी। तो इकोनॉमिक तौर पर अगर हम देखें सेविंग्स कम होगी तो इकोनॉमी में एग्री की डिमांड भी कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इससे नेगेटिवली क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसके साथ ही ज़्यादा जो सेविंग्स है वो हेल्थ एंड एजुकेशन पर खर्च की जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से देयर वुड बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन क्या हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा। और हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा हम इसको निम्न या 20 पॉइंट से समझ सकते हैं, राइट। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैक्सिमम अगर पॉपुलेशन है तो उससे फूड सिचुएशन क्या हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगी। देन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। देन जो सेविंग्स है वो कम होंगी। फिर डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी, हाई इन्फ्लेशन होगा,
राइट, इन्वायरमेंट पर और नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर ज़्यादा होगा और स्टेट की जो है इनकम वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट दैट इज पॉपुलेशन एंड क्या हो जाएगा, स्टेट इनकम हो जाएगा। राइट, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर इफ पॉपुलेशन इज मोर देन डेफिनेटली जो स्टेट की इनकम है वो भी अधिक होना चाहिए। राइट, इफ देयर इज अ हाई पॉपुलेशन देन देयर शुड बी अ हाई इनकम। लेकिन ये सिनेरियो जो है ये नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ने से इनकम भी बढ़ती है। ये सिनेरियो तब होगा तब जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होगी, स्किल्ड होगी, राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में कार्य करेगी, अर्थात किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगी जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तब जाकर इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। स्टेट की इनकम भी बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। परंतु यदि जो पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है, राइट, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रेंड नहीं है, राइट, एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, राइट, इसके साथ ही पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा कि उससे इनकम तो नहीं बढ़ेगी बल्कि जो जीडीपी है, अब जीडीपी में जो पर कैपिटा इनकम निकालते हैं उसमें जब हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, लो पर कैपिटा इनकम आएगा। राइट, तो चूंकि यदि जो अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन, अनएजुकेटेड पॉपुलेशन या अनहेल्दी जो पॉपुलेशन है, यदि ये नंबर ज़्यादा होंगी सो स्वाभाविक सी बात है इससे स्टेट की जो है इनकम वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो इसके साथ ही जो पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम कम है सो डेफिनेटली वो अपने ऊपर क्या होगा, कम खर्चा कर पाएगा या उसको ज़्यादा इंडिविजुअल पर खर्चा करना पड़ेगा और वो अपने ऊपर कम खर्चा करेगा। इस वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होगा, और नीचे जाएगा। राइट, और लो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर लो है अर्थात एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है तो उससे प्रोडक्शन पर भी क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं होगा, और प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं होगा तो उससे इकोनॉमी पर क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। राइट, इस तरीके से ये क्या बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगी। राइट, ज़्यादा पॉपुलेशन, राइट, लो लिविंग स्टैंडर्ड, उससे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो स्टेट या पर कैपिटा इनकम और कम होगी, और ये जो है विसियस साइकिल चलता रहेगा जिससे कंट्री या स्टेट कभी निकल नहीं पाएगा। देयरफॉर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इजीली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस and the job opportunity also increases in that state and country, so definitely जो वर्किंग पॉपुलेशन है या उससे प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, जनरेट होगा। परंतु इफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या तो है ही नहीं है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, तब जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, समस्या बन जाएगी। राइट, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की जब वजह से पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी की वजह से क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा तो फिर उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी और फिर वही जो है वो साइकिल प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसके साथ ही हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, कम होगी, और पर कैपिटा जो इनकम है वो कम होगी तो उससे मार्केट में एग्रीगेट जो है डिमांड वो क्या होगी, एग्रीगेट जो डिमांड है वह भी क्या होगी, कम होगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से, राइट, डिमांड कम होने की वजह से जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं उनकी क्या होगी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी।
राइट, सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर ये कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे इंडस्ट्रीज नहीं स्टेब्लिश होंगी, नई सर्विसेज फॉर्म नहीं होंगी, इससे और ज़्यादा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा। राइट, नेक्स्ट हो जाएगा फूड सिचुएशन। राइट, एज यू नो दैट if population increases then large amount of food is required to feed that population हो जाएगा। राइट, और जैसे जैसे क्या होगा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे ही फूड की भी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अब हमें इतनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए स्वाभाविक सी बात है हमें जो लैंड रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। देयरफॉर वी विल यूज हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, और उसकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है। राइट, अब सीधी सी बात है पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जब हम लार्ज अमाउंट में केमिकल्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, राइट, और जितने भी खाद बीज यूरिया हैं उनको और ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। राइट, उसके साथ ही जो वाटर रिसोर्सेज हैं वह भी क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे। इसीलिए हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी जो सॉइल है, राइट, जो लैंड है या सॉइल है वो अनफर्टाइल हो जाए। राइट, फॉर एन एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा, बिकॉज ऑफ द ओवर यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हरियाणा एवं पंजाब की जो सॉइल है वो अनफर्टाइल होती जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके साथ ही सॉइल पॉल्यूशन होगा। राइट, और इसके साथ ही जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट होगा, और इसके साथ ही जो ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूशन है वो होने के साथ साथ ग्राउंड वाटर जो टेबल है वह भी क्या होगी, नीचे जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन बढ़ने से फ्यूचर में फूड सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। इसके साथ ही सॉइल जो अनफर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, वाटर रिसोर्सेज जो है ख़त्म हो जाएंगे। राइट, या वाटर टेबल बहुत ही कम हो जाएगी। इसके साथ ही हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है फूड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए इनकम का एक पोर्शन जो है हमको फूड को इंपोर्ट करने में भी चला जाएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन बढ़ने से फूड सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर भी क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर पॉपुलेशन एंड क्या हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा। राइट, इफ़ देयर आर 5 मेंबर्स इन क्या हो जाएंगे, फैमिली हो जाएंगे। अब इन 5 मेंबर से सपोज 4 मेंबर्स आर वर्किंग। राइट, और एक जो मेंबर है वो हो सकता है कि ये ओल्ड एज है या एक चाइल्ड है। अब 4 लोग अगर जो हैं वर्किंग होंगे सो दे विल अर्न मनी, और जब उनके पास में मनी होगी सो डेफिनेटली दे विल परचेज मोबाइल, लैपटॉप, टेलीफोन। राइट, वो कितना ही खर्चा कर लें तो राइट, तो एक तो वो क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। स्पेंड करने से क्या होगी, मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होने से न्यू इंडस्ट्रीज क्या होंगी, इस्टेब्लिश होंगी। और वहीं पर अगर 4 मेंबर हैं तो वो अपने अपने लिए क्या कर सकते हैं, सेविंग्स भी कर सकते हैं। इस सेविंग को वो क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक इस डिपॉजिट को रिटर्न लोन के माध्यम से या फिर इंडस्ट्रीज को लोन में दे देगी, जिससे इंडस्ट्रीज क्या होंगी, एक्सपांड होंगी। इंडस्ट्रीज के एक्सपांड होने से एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा। प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पर क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। राइट, वहीं पर अगर हाई क्या है, पॉपुलेशन है। अब हमने मान लिया कि अगर 5 मेंबर में से केवल 2 वर्किंग है, 3 क्या है, डिपेंडेंट है। राइट, तो समझो ये 2 लोगों की जितनी भी अर्निंग है वो इन 3 लोगों के खर्चे के लिए हमने मान लिया कि 90% जो है वो इनके खर्चे निकालने में ही क्या होगी,
चली गई। तो अब इनके पास में जो है सेविंग्स भी क्या होंगी, कम होंगी, और सेविंग्स कम होंगी तो डेफिनेटली जो मनी क्रिएशन है वो क्या होगा, कम हो पाएगा। और अगर सेविंग्स कम होंगी तो डिपॉजिट कम होंगे, राइट, और हमारे मार्केट में जो है क्रेडिट भी कम होगा, और क्रेडिट कम होगा तो उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी क्या होगा, कम होगा, और ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होने से वही प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से फिर वही सारी की सारी समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से सेविंग्स जो है वो इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसको हमने यूनिट 1 में बहुत ही अच्छे से समझा है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट, क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। एज आई ऑलरेडी टेल्ड यू, राइट, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, राइट, और पॉपुलेशन के साथ में अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा पाते हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराते हैं, सो डेफिनेटली ये जो पॉपुलेशन है ये किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हो जाएगी और वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होगी, जिसका हमारी इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। परंतु यदि हमारे देश में अगर एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रियल, स्किल डेवलपमेंट होता ही नहीं है, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है, तो क्या होगा कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उससे डिपेंडेंट जो है पॉपुलेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो मैंने बताया है कि वो अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड हाई प्राइस, क्या हो जाएगा, एल्सवेयर हो जाएगा, राइट। अब आपको पता है कि यदि डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, राइट, और अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई नहीं बढ़ती है तो उससे क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, राइट, और इसके साथ ही हर एक जगह पर क्या होगी, स्कैरसिटी भी होगी, राइट, और हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, दैट आर क्या है, लिमिटेड है, परंतु पॉपुलेशन का क्या हुआ, एक्सप्लोशन हो चुका है। इसीलिए चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, उसमें स्कार्सिटी है, इसके साथ ही जो है हाई प्राइसेस। भाई सीधी सी बात है, डिमांड हमारे पास में बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रो होने से डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई क्या है, वही है। इस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और जो जितने भी एसेंशियल आइटम्स हैं, राइट, या जो हाउसिंग है, एसेंशियल आइटम्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्या होंगे, जो है ग्रेन्स हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, उनकी क्या होंगे, हाई प्राइसेस होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उनकी जैसे हमने कहा ग्रेन की, एम्प्लॉयमेंट की, राइट, हाउसिंग की, इनकी स्कैरसिटी भी हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑन, क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट, और जिसको मैंने अभी बहुत अच्छे से बताया था कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उनको फीड कराने के लिए, राइट, जाहिर सी बात है हमको जो फूड है, फूड को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको इंडस्ट्रीज भी चाहिए जहाँ पर वो क्या कर सके, कार्य कर सके, राइट। तो इसीलिए जब हम ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करेंगे तो हम हमारे लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, जिससे जो सॉइल फर्टिलिटी कम होगी, वाटर जो है पॉल्यूट होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, राइट। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा मात्रा में होंगी तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, इसकी वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगा, राइट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, सो वी विल स्टडी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो एक तरीके से अभी हमने यहाँ पर जो है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो इससे इकोनॉमी पर तो क्या फ़र्क पड़ता है वो हमने पूरा समझ लिया। अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं कि सोशल सेक्टर में क्या होगा, अदर सेक्टर में क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट। तो पहला तो यही हो जाएगा, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन, क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएगा, देन डिक्रीज्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, और अदर इफेक्ट।
तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, राइट। अब अगर हम देखें तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे लैंड की, वाटर रिसोर्सेज की, हाउसिंग की, राइट, सारी की सारी जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, अर्थात उनकी जो है डेंसिटी अधिक मात्रा में क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो वाटर रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, राइट। दूसरा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी पर कैपिटा जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। और उसके साथ ही जो वाटर रिसोर्सेज हैं वह भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो कुल मिलाकर मैंने अभी बताया कि भाई फूड प्रोडक्शन के लिए लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं उन पर प्रेशर बढ़ेगा। इसके साथ ही जॉब के लिए अगर व्हीकल्स हैं या इंडस्ट्रियल है तो ज़्यादा इंडस्ट्री या व्हीकल्स होने की वजह से एयर पॉल्यूशन जो है, सभी प्रकार का जो है पॉल्यूशन भी होगा। तो इस तरीके से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर होगा, राइट। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को हमने अभी बहुत समझा है, राइट। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, राइट। हेल्थ सर्विसेज कम होंगी, राइट। एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज कम होंगी जिससे जो है लिटरेसी भी कम होगी और हेल्थ सर्विसेज भी कम होंगी, राइट। इसके साथ ही जो है हाउसिंग की क्या होगी, शॉर्टेजेस होगी। अब अदर इफेक्ट में अगर हम देखें तो सेक्स रेशियो में क्या होगी, इनइक्वालिटी होगी, राइट। उसका कारण क्या है कि जो कल्चरल कारण है, जैसे कि हमने समझा है कि वांट अ सन, इसीलिए जो है सेक्स रेशियो भी गड़बड़ा जाएगा। दूसरी चीज़ हो जाएगी कि इससे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आपस में जुड़े हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, राइट। डेवलपमेंट के लिए कई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे, राइट। एनवायरनमेंट पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा, राइट। इम्बैलेंस जो है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, राइट। इसके साथ ही मटीरियलिस्टिक जो कल्चर है वो भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई पॉपुलेशन growth rate, right? So this was the topic. In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.